जवानी पे अगर बढ़िया सी बुलेट मोटरसाइकिल लाई, गुदी में चेन डारी, एक ऊपर से पाउडर डारो और पहुंच गए सिरसागंज चौराहे, फिरोजाबाद चौराहे, चौराहे ते जचौराहे, बचौराहे ते बचौराहे, नैना लड़ाते रहे तो सोच लियो पूरी जिंदगी जाए में गुजर जाए। कोमल तुम सोचो कि जिंदगी सुधर जाए, सुधरिए ना, बिगड़ जाइए। बचपन में जिनने नाई करी पढ़ाई, उनका बचपन बिगड़ गया, और जवानी पे जिनने नाई करी कमाई। सोच रहे हो ना, बाप की कमाई हवा सो काली नहीं। भोजन है, भगवान ने बैकुंठ के दरवाजे बंद कर दिए। और ये 201 मुद्राओं सम्मान करे हमारे सतीश भैया, आशीर्वादी कामनाएं जो कथा करा रहे हैं, उन्हीं के सौजन से मेरा आना हुआ, आप सभी लोगों के दर्शन हुए। 201 मुद्राओं सम्मान करे, आशीर्वादी कामनाएं, धन धान से राधा रानी भरपूर रखे। और कुछ माननीय सम्मानीय हमारे आए अंशुल भाई, तो मैं कहना चाहेंगे कि जगह कम है, उसी हिसाब से जैसी व्यवस्था है तो बैठ जाएं, और भी भाई आए उनको भी बुला लें और बैठ जाएं। तो इनके सम्मान के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। हमारे सुभाष यादव नेताजी फिरोजाबाद सुहाग नगर, उनके बेटा अंशुल यादव, उनकी पूरी टीम जो आज हमारे बीच पधारी है। तो बात तो हुई थी, शायद है कथा कराने की कुछ इच्छा है, कथा कराना चाहते हैं इसलिए आए हैं। एक बार फिर से जोरदार तालियां बजा दें। बोलिए कन्हैया लाल की। तो श्री सुखदेव भगवान समझाते राजन परीक्षित इधर महाराज घमंड भगवान का भोजन है। भगवान ने बैकुंठ के दरवाजे बंद कर दिए, और जब बैकुंठ के दरवाजे बंद कर दिए तो महाराज अब क्या हुआ कि ध्रुव अधपर में रह गए। ध्रुव का घमंड चूर हुआ तो भगवान ने अपने धाम के लिए बुला लिया। जब भगवान ने अपने धाम के लिए बुलाया, लेकिन इस कथा का शीर्षक क्या है परीक्षित जी? जीव रूपी उत्तानपाद है। दो पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। जो जीव सुमति की सुनीति की शरण में जाता है वो ध्रुव जैसा विवेक पैदा करता है, और जो कुमति सुरुचि की शरण में जाता है वो उत्तम जैसा अहंकारी पैदा होता है। तो जित सांसों, जित संगों, जित इंद्रियों, इन नेत्रों को भगवान के चरणों में लगा दो, इसी में कल्याण है। प्यारे श्रोता बंधो, आज उसी समय एक बात बताते हैं कि प्रत्येक इंसान को जीवन में 3 अवस्थाएं मिलती हैं। परीक्षा जी कितनी? 3। एक लड़कपन और एक जवानी, एक बुढ़ापा। या इतने लोग बैठे, कोई बताएगा सबसे मूल्य क्या है? गुदमई वाले बोलो। मैं बता दूं? रुक जाओ।
गुदवाई मायने जानना तो मैं बता दे रहा हूँ। बताओ। जवानी। जवानी सबसे मूल्य है जवानी। जिसने जवानी पे जिंदगी की ओर ध्यान दे दिया उसकी जिंदगी में कभी दुख नहीं आए। परिचय जी, और जो जवानी पे बिगड़ गए उनके रोए आंसू नहीं आए। पीछे नौजवान भाई बैठे, जवानी पे अगर बढ़िया सी बुलेट मोटरसाइकिल लाई, गुदी में चेन डारी, एक ऊपर से पाउडर डारो और पहुंच गए सिरसागंज चौराहे, फिरोजाबाद चौराहे, चौराहे ते जचौराहे, बचौराहे ते बचौराहे, नैना लड़ाते रहे तो सोच लियो पूरी जिंदगी जाए में गुजर जाए। कोमल, तुम सोचो कि जिंदगी सुधर जाए, सुधरिए ना, बिगड़ जाइए। बचपन में जिनने ना करी पढ़ाई उनका बचपन बिगड़ गया, और जवानी पे जिनने ना करी कमाई। सोच रहे हो ना, बाप की कमाई तो एक बाप कमाई और एक आप कमाई, दोनों में बहुत अंतर है। आनंद किसमें है, आप में या बाप में? आप में। तो याद रखना, इसलिए सबसे मूल्य है जवानी। प्यारे, लड़कपन तो ना समझी में ही गुजर जाता है कि नहीं, जब हमें समझ नहीं होती है। और अब बात की जाए बुढ़ापे की, तो बुढ़ापे पे क्या कर सकते हो हैं? प्यारे, एक बात मैं आपको बता दूं, पूर्व जन्म के कर्मों से अंदर दे ही प्राणी पाता है, वादा करके राम भजन का जीव जगत में आता है। ध्यान देना परिचय जी, बुढ़ापे पे इंसान के दादा वो हाल हो जाते कौन से, आंख में पड़ेगो जाला, नाक से बहेगो नाला, और लाठी से पड़ेगो पारा जरासी जिंदगानी में। पड़े पड़े बस्त्र में मलमूत्र त्याग करो, पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में। आवेंगे न काम ये तिजोरी के धरे दाम, काहे को हैरान तू इस माया की हैरानी में। और भजन कब करोगे, खाक तन की उड़ जावे। भजन यदि करना है तो कर लो जवानी पे, वरना बुढ़ापे पे तो गड़बड़ा ही मामला है। इसलिए मेरी मानो मेरे भैया, तो तुम भी हरि को भजन कर, दिन भर भैया काम करो, शाम को हरि को ध्यान धरो। एक बात याद रखना मेरे प्यारे, इधर परिचय जी, दादा यहाँ बुजुर्ग भी बैठे, गौर करना। कुछ लोग हमने ऐसे देखे, मंदिर में जाते भगवान की प्रार्थना करते, हमारे लड़का की नौकरी लग जाए, भागवत करेंगे। परिचय जी, नौकरी लग गई, भागवत ना करी। अब लड़का को ब्याह हो जाए, बहू आ जाए, बहू आ गई, भागवत तो ना करी। अब नाती आ जाए, नाती आएगा, भागवत तो ना करी। अब नाती पढ़वे लाए हो, एटा में सिकंदर आऊ बढ़िया सो प्लाट ले जाए, प्लाटू ले भी आओ, भागवत तो ना करी। अब नाती की बहू आ जाए, मतलब पूरी जिंदगी। लेकिन अंत में हाल क्या होंगे वो मैं आपको बता दूं। एक बाप के 4 बेटा रहे, 4, ध्यान देना। अब 3 की शादी हो गई, बेचारी